एक्सरसाइज 4 ट्रांसलेशन। देखो पहले मैं पैराग्राफ पढ़ दूंगी, फिर लाइन बाय लाइन इसका ट्रांसलेशन। ये यूपी बोर्ड में आपके ट्रांसलेशन आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। देखो पहला क्या है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। यह बहुत पुराना नगर है। यह नगर मुगल बादशाहों की राजधानी भी है। उन्होंने यहाँ कई सुंदर इमारतें भी बनवाई। आगरा किला, सिकंदरा तथा ताजमहल आगरा की प्रसिद्ध इमारतें हैं। ताज की सुंदरता देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। आजकल यह जूतों के उद्योग का बड़ा केंद्र है। देखो ये पैराग्राफ हो गया, मैं लाइन बाय लाइन इसका आपको ट्रांसलेशन और कैसे यूज़ हुआ ये भी बता दे रही हूँ। देखो सबसे पहले क्या है, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखो कैसे बताओगे, सबसे पहले तो ले लो आगरा, तो हमने लिख दिया आगरा। अब यहाँ से देख लो है ना, यानी हमने क्या लिख दिया, देखो स्थित है यानी इस, स्थित के लिए यानी सिचुएटेड, तो आगरा इज सिचुएटेड। फिर कहाँ पर है, देखो नदी के तट पर, तो तट पर है ना, पर के लिए नदी में नहीं है, नदी के तट पर है, तो ऑन द, और तट को बोलते हैं बैंक ऑफ द रिवर। कहाँ, कौन सा रिवर, यमुना नदी, यानी नदी के किनारे को बोलते हैं बैंक ऑफ द रिवर, है ना। तो आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। यमुना नाम है इसलिए, और क्योंकि प्रॉपर नाउन है इसलिए द लगाया जाता है और कैपिटल लेटर से, ठीक। क्या है, आगरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। नेक्स्ट, यह बहुत पुराना नगर है। देखो नगर है ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो इट यूज हो गया। अब है तो इस, यानी इट इज, और बहुत पुराना नगर है तो वेरी ओल्ड सिटी, इट इज वेरी ओल्ड सिटी। फिर यह नगर मुगल बादशाहों की राजधानी भी थी। देखो यहाँ था हो गया, था का मतलब पास्ट में हो गया, यानी वॉज यूज करना है। तो यह नगर यानी यहाँ की इंग्लिश हो गई दिस, तो दिस सिटी, अब था यूज कर दिया हमने, है ना, तो दिस सिटी वॉज। फिर देखो साथ में चलाते जाओ, भी की इंग्लिश होती है ऑल्सो। राजधानी है ना, यानी द कैपिटल, किसकी, मुगल बादशाहों की, ऑफ द मुगल एम्परर, है ना। दिस सिटी वॉज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ मुगल एम्परर्स। उन्होंने यहाँ कई सुंदर इमारतें भी बनवाई। उन्होंने यानी किसने, मुगल बादशाहों ने ना, तो उनके लिए ज़्यादा है तो दे यूज हो गया। बनवाई के लिए बिल्ट, तो दे बिल्ट, क्या बनवाई, कई सुंदर इमारतें। आप यहाँ भी के लिए ऑल्सो भी लगा सकते हो, दे बिल्ट ऑल्सो मैनी, या नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा, है ना। मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स, यहाँ की इंग्लिश हो गई हेयर, दे बिल्ट मैनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स हेयर। आगरा किला, सिकंदरा तथा ताज महल आगरा की प्रसिद्ध इमारतें। पहले सारे नाम लिख दो, यानी आगरा किला को बोलते हैं फोर्ट, तो आगरा फोर्ट, सिकंदरा एंड ताजमहल, क्योंकि ये आपका प्रॉपर नाउन है तो द ताजमहल। अब तीनों हो गई, ज़्यादा हो गई तो क्या लिख दोगे, आर। फेमस बिल्डिंग्स ऑफ आगरा, आगरा फोर्ट, सिकंदरा एंड द ताजमहल आर फेमस बिल्डिंग्स ऑफ आगरा। फिर ताज की सुंदरता को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। देखो थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया ना, और सेंटेंस कहाँ से अलग बन रहा है, देखो के लिए को छोड़ दो, के लिए के बाद को सेंटेंस को पहले लिख लो, यानी लोग दूर दूर से आते हैं। लोग यानी पीपल आते हैं, पीपल कम फ्रॉम, दूर दूर से के लिए यूज होगा आपका फॉर एंड वाइड। पीपल कम फ्रॉम फॉर एंड वाइड, क्या करने के लिए, देखने के लिए। देखो पहले पिछला बना लिया, अब यहाँ से देखने के लिए, यानी टू सी द, क्या देखने के लिए, ताज की सुंदरता, यानी टू सी द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, है ना। कैसे बनाया, सबसे पहले यहाँ से लिख दिया कि पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड, क्या करने के लिए, देखने के लिए, टू सी द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल। फिर आजकल यानी नाउडेज, यह जूतों का के उद्योग का बड़ा केंद्र है। किसके लिए, देखो नाउडेज, यह यानी इट इज, क्या है, फिर उल्टा देखो चलाओ, इट इज बड़ा केंद्र यानी मेजर सेंटर, किसके लिए है, मेजर सेंटर जूतों के उद्योग का, है ना। तो फॉर द फुटवेयर इंडस्ट्री, क्या बनेगा, नाउडेज इट इज अ मेजर सेंटर फॉर द फुटवेयर इंडस्ट्री। बच्चों मैं सारे पैराग्राफ की ट्रांसलेशन आपको सिंगल ऐसे करा दूंगी, और अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ अलग से आपको ट्रांसलेशन चाहिए हो किसी पैराग्राफ को तो आप कमेंट करके उस बुक का नाम और एक्सरसाइज पेज नंबर बता दो, मैं उसका ट्रांसलेशन
पहले अपलोड कर दूँगी। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।